किसी भी घर की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है वास्तु के हिसाब से? कि हम सब एनर्जीज हैं और एक दूसरी एनर्जी से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं और यही गेम है। दो तरह की एनर्जी से पोषित होते हैं, एक अर्थ की एनर्जी होती है और दूसरी कॉस्मोस की। वास्तु में कितना परसेंट सोल्यूशन हमें मिल सकता है किसी भी बीमारी का? 60%, 70%, 80% या आपकी गारंटी के साथ 100%? 1000%, 1000%, 1000%। और एनर्जीज की गेम की लिमिट नहीं है। वो जो कहते हैं ना, जो लिखा है वो मिलेगा और जब लिखा है तब मिलेगा, गलत है सर। जो नहीं लिखा वो भी मिलेगा। हमें करना क्या है? अल्टीमेटली मरना है और मरने तक इस गेम को खेलिए ना। बॉस से पंगा होगा, नौकरी चली जाएगी, रिसेशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा। सर वास्तु से ठीक कर दीजिए। आपको कोई पिशाच योग, भूत योग या कोई सा भी योग टच नहीं कर पाएगा। वास्तु में किसी एक चीज का अगर हम वास्तु निवारण कर लेते हैं तो वही वास्तु दोष हमें दोबारा हो सकता है। आप घर में साउथ में सो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बॉस के साथ कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं रहेगी। कोई आपको लाइक नहीं करेगा, कोई आपको प्रेम नहीं देगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, गर्लफ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। कई वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई घर में आप सिर्फ मंदिर रख लो। मंदिर अगर आपने रख लिया तो आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। जिनके पास नॉलेज नहीं है ना, वो ऐसी बातें करते हैं। कोई कहता है झाड़ू रख लो, कोई कहता है मंदिर रख लो, कोई कहता है जूते यहाँ नहीं यहाँ रख लो। ये राम नाम जपते रहे जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। घर में मंदिर रखने से और आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। लोग 3-3 घंटे के वेबिनार में पूरा वास्तु सिखा दे रहे हैं, तो सर 3 घंटे का वेबिनार छोड़ के हम 45 साल पे टाइम क्यों जाया करें? 2 घंटे में सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। नए घर में जाते हैं खरीदने से पहले तो कौन सी 3 बड़ी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए? एंट्रेंस के पास एक बेडरूम होना चाहिए। किचन का ध्यान रखें साउथ वेस्ट में ना हो। बहुत सारे लोग, एक भीड़ जा रही है और सबने टेपें लपेट रखी हैं, तो उनसे पूछा गया जी ये टेप क्या है? ये वास्तु है। घर का कौन सा कोना साफ हो, चाहे बाकी पूरा घर गंदा हो, आपका वास्तु अच्छा है, जन्म जन्मांतर तक आप अच्छे कर्म करेंगे और आपके पाप धुल जाएंगे अगर वास्तु अच्छा है। घरों में इस तरह की स्थिति खराब होती है, कौन सा वास्तु देश होता है जहां मारने पे बात आ जाती है? कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है और इसका एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु। सैलरी बढ़ जाए इसका भी कोई तरीका बताइए। ऐसे ऐसे इलाज होते हैं, हम कुछ नहीं बताते। एक इलाज छोटा सा बताएंगे और जो आप आसानी से कर पाएंगे और बदलाव तो डेफिनेट है। अपने होठों पर सजाना चाहता हूं, मैं तुझे गुनगुनाना चाहता हूं। थक गया हूं तुझे याद करते करते, अब मैं तुझे याद आना चाहता हूं। तो बस मेरी यही चाहत है कि मैं आपको हमेशा याद रहूं। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट आपकी यादों में हमेशा बना रहे और आप मुस्कुराते रहें, बिना थके हुए बस चलते जाएं और आपके जीवन के कैनवास को कुछ 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 रंगों से रंगने की कोशिश हमेशा से घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट की होती है। तो फिर आज कुछ खुशी के रंग चुराते हैं, कुछ उत्साह के रंग चुराते हैं, कुछ अपनत्व का रंग चुराते हैं, कुछ गारंटी के रंग चुराते हैं। और जब मैं गारंटी बोलता हूं तो आप जानते हैं कि रंगों की ये बरसात सिर्फ एक ही चित्रकार कर सकता है, जिसको 45 साल का अनुभव है और जो कहता नहीं है, दावे के साथ बताते हैं कि भाई वो सब कुछ कर सकते हैं। एक बार आप हाथ बढ़ा कर देखिए। मेरे साथ है वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर आग लगाई हुई है आपने सोशल मीडिया में। जब भी सोशल मीडिया में खोलता हूँ आप दिखाई देते हैं। सर ये वाली टिप आपने बताई नहीं हमको, ये कैसे होता है? नहीं सर, एक दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जाने गोविंद दिया मिलाए। तो सर करता तो आप हैं। चलिए सर, एक दूसरे को यूं ही कॉम्प्लीमेंट करते रहेंगे और इससे एनर्जीज बढ़ती हैं और आप एनर्जीज की बात करते हैं। सर किसी भी घर की एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है वास्तु के हिसाब से? सर वास्तु का दूसरा नाम एनर्जीज है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो उसका तो ये मानना है कि मैं आप कोई भी भौतिक वस्तु जो नजर आ रही है वो वस्तु है ही नहीं। अच्छा। सब एनर्जीज हैं और ऐसा है भी कि हम सब एनर्जीज हैं और एक दूसरी एनर्जी से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं और यही गेम है। अगर हमने अपनी एनर्जीज को समझ लिया और उनको मैनेज कर लिया तो सर बर्थ से डेथ तक का जीवन सुखद और सुंदर तो हो ही जाएगा। तो बड़ा महत्व है एनर्जीज का। तो हम
दो तरह की एनर्जी से पोषित होते हैं। एक अर्थ की एनर्जी होती है और दूसरी कॉस्मोस की। अच्छा। तो अर्थ की एनर्जी जैसे मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी, ये अर्थ की एनर्जी है। ठीक है। और जो कॉस्मोस की एनर्जी हैं, सन रेज हैं, और जितने प्लैनेट्स घूम रहे हैं उनकी रेज हैं, तो उनसे हम इफेक्टेड होते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल पूरी गेम जो है एनर्जीज की है। लेकिन सर इसी गेम में लोग रिजल्ट चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, और ये जानना चाहते हैं कि वास्तु में कितना % सोल्यूशन हमें मिल सकता है किसी भी बीमारी का। 60%, 70%, 80%, या आपकी गारंटी के साथ 100%? 1000%। अच्छा, कैसे? जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं एनर्जीज की, अगर आपकी कंपेटिबिलिटी एनर्जीज के साथ हो गई तो सर आपके भाग्य में कुछ होता रहे ना, उसने तो मल्टीप्लाई होना ही है, वो बढ़ती जाएगी। अगर एक किसी भी डायरेक्शन में किसी भी जगह के लिए आगे बढ़ते हैं तो जब तक वहां पर नहीं पहुंचते तो आप आगे बढ़ ही रहे हैं। अगर आप बॉम्बे के लिए आपने गाड़ी स्टार्ट की और बॉम्बे की सड़क पे डाल दी तो आप 1%, 2%, 10%, 20% अल्टीमेटली बॉम्बे पहुंचेंगे। अच्छा। इसी तरीके से एनर्जीज की गेम है, और एनर्जीज की गेम की लिमिट नहीं है। जिस तरीके से इस ब्रह्मांड की कोई लिमिट नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है, उसी तरीके से एनर्जीज की कोई लिमिट नहीं है। उसी तरीके से आपके ग्रोथ की, आपके धनाढ्य होने की, आपके स्वास्थ्य की कोई लिमिट नहीं है सर। वो जो कहते हैं ना, जो लिखा है वो मिलेगा और जब लिखा है तब मिलेगा, गलत है सर ये। जो नहीं लिखा वो भी मिलेगा और वक्त आने पे भी नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें नगण्य हो जाती हैं उस टाइम पे जब एक आदमी, दो आदमी एक ही टाइम पे पैदा हुए, एक आदमी अरबपति है और एक आदमी कखपति है। तो इसलिए सर ये एनर्जीज जो हैं ये आदमी को कहीं का कहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है वास्तु की कि 50%, 60%, 100%। आप करते रहिए ना, आपने करना क्या है? जब तक आप मरते नहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो करते रहिए, बढ़ाते रहिए इसको, एनर्जीज को। कोशिश करिए कि आप सुखद और सुखद और सुखद और सक्सेस ये चलता रहे। आपने करना क्या है? अल्टीमेटली मरना है, और मरने तक इस गेम को खेलिए ना। ये जीवन संघर्ष में है सर, आसान नहीं है। आप सोचें कि बड़ा आसान जीवन है, इसको हम जी लेंगे, नहीं सर। रोज एक नया चैलेंज आपके सामने खड़ा मिलता है, और इसके जीने के लिए हमें बड़ी सारी विधाओं का, युक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी हम सक्सेस होते हैं। हम सोचेंगे हम ऐसे ही जी लेंगे, नहीं जी पाएंगे। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो ऐसे ही जीते हैं। मिले हमें बहुत सारे लोग, वो कुछ नहीं करते, उसके बाद भी खुशहाल हैं, तो हमें मिलते हैं। तो पर उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, एक टाइम पे आके वो भी पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए सर जब तक आप जिंदा हैं बढ़ाते रहिए। 50%, 60% नहीं सर, 1000%, 2000%, 10,000% तक जाइए। ठीक है सर। जीवन के संघर्ष की जब आप बात करते हैं तो इन दिनों लोग संघर्ष कर रहे हैं पिशाच योग के साथ, और ये 35 से 40 दिन बहुत ख़राब बताए गए, और कुछ दिन तो पिशाच योग के निकल गए, लेकिन कुछ अभी चल रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो एस्ट्रोलॉजर्स चेता रहे थे वो ये कि भाई बॉस से पंगा होगा, नौकरी चली जाएगी, रिसेशन होगा, प्रमोशन नहीं होगा। सर वास्तु से ठीक कर दीजिए, कई व्यूवर्स परेशान हैं। सर कैसे डराया जाए? डराया कैसे जाए? आप मेरी बात पे ध्यान क्यों दोगे? जब मैं डराऊंगा तो ध्यान देंगे ना। तो एक ये समाज में कॉन्सेप्ट आया कि डराओ और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करो। डर का बिजनेस है ये। डर का बिजनेस। सर पहले तो ये समझ लें कि ऐसा कुछ भयंकर होने वाला नहीं है पिशाच योग में कि दुनिया बर्बाद। एक ने तो ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपने देखा वो? जी। तो सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि दुनिया खत्म हो जाएगी? आज तक तो खत्म हुई नहीं दुनिया। इतने लोगों ने टाइम पे भविष्यवाणियां की, दुनिया तो फिर भी वहीं की वहीं चल रही है। तो सर कुछ नहीं होगा, दुनिया को खत्म होना आसान काम नहीं है। 1000 पिशाच योग इकट्ठे बन जाए ना तो भी खत्म नहीं होगी। तो ये कहना कि जी दुनिया खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएंगे, लोगों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा, नहीं सर। अगर आपका वास्तु ठीक है, गारंटी है मेरी, कुछ नहीं होगा। आपको कोई पिशाच योग, भूत योग या कोई सा भी योग टच नहीं कर पाएगा। लेकिन सर फिर भी वास्तु के जरिए बताइए ना कि करियर को, अपने प्रोफेशन को और बॉस को कैसे खुश कर सकते हैं? देखिए सर, दो चीजें होती हैं। वास्तु जैसा मैंने बताया कि एनर्जीज की गेम है। बिल्कुल। आपकी उम्र मान लीजिए 30 के आसपास है, आपका बॉस आपसे बड़ा है और डेफिनेटली
99% चांसेस होते हैं कि जो उस लेवल पे होते हैं जिन्होंने कंपनी क्रिएट की हुई है वो थोड़े से हाई लेवल पे होते हाँ। हैं, उम्र उनकी बड़ी होती है। ठीक बात है। अगर बॉस आपका बड़ा है और आप घर में साउथ में सो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके बॉस के साथ कंपैटिबिलिटी ठीक नहीं रहेगी। अच्छा। वो आपको पसंद नहीं करेगा। और अगर आप नॉर्थ में या ईस्ट में सो रहे हैं, आप चहेते होंगे अपने बॉस के, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी होगी कि वो आपको लाइक करे। आपके जैसे ही आपके अंदर हाई एनर्जी आएगी, आप हाई एनर्जी जोन में सो रहे हैं, हाई एनर्जी आपको चार्ज करेगी, तो आपसे इरिटेट होगा आपका बॉस, आपके फादर, आपके मदर, आपसे जितने बड़े लोग हैं आपसे इरिटेट होंगे। ओके। आपका स्वभाव इरिटेटिंग हो जाएगा। कोई आपको लाइक नहीं करेगा, कोई आपको प्रेम नहीं देगा, कोई आपको प्यार नहीं करेगा, आपके फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, गर्ल फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगी। तो ऐसी स्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर बॉस को खुश करना है और आप छोटे हैं तो थोड़ा सा साउथ से बचें, साउथ में ना सोएं। और सर अगर बॉस फीमेल है तब भी यही दिशा रही? अगर एज, अच्छा, वो मेल है या फीमेल है वो मैटर नहीं करता, एज मैटर करती है। अगर वो आपसे उम्र में बड़े हैं तो आपको डेफिनेटली ईस्ट को और नॉर्थ को यूज करना चाहिए। ठीक है सर। चिकित्सा में भी, डॉक्टरी में भी कई बार एक चीज का हम इलाज कराते हैं तो कई बार दोबारा से रिवर्स आ जाती है, दोबारा से हो जाती है। लेकिन क्या वास्तु में किसी एक चीज का अगर हम वास्तु निवारण कर लेते हैं तो वही वास्तु दोष हमें दोबारा हो सकता है? हो सकता है ना जी। अच्छा। देखिए क्या हुआ, हम आपके यहाँ गए, हमने आपको कुछ विधाएं बताई कि जी आप ये तरीका अपनाइए और ऐसे कर लीजिए। ठीक है। आपने कर लिया, थोड़े टाइम बाद आप भूल गए कि हमने ऐसा बोला था और आपने ऐसा करना था। ठीक बात है। और आप रूटीन में अपना फिर वही जैसे आप पहले जी रहे थे वैसे जीने लग गए। अल्टीमेटली क्या हुआ, दोबारा से वही व्याधियां शुरू हो गई। अच्छा। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको जीवन भर याद रखना पड़ेगा, जीवन भर सलाह लेनी पड़ेगी। हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, सन 80 से सन 85 से लोग जुड़े हुए हैं जी, और आज तक जुड़े हुए हैं, कहीं के कहीं पहुंच गए। कभी ईयरली, कभी क्वार्टरली हमें इनवाइट करते हैं, हम जाते हैं, उनके सारे सिस्टम को एक बार एनालाइज करते हैं, स्कैन करते हैं, उसमें कोई एरर होता है तो उनको बताया जाता है और हो जाता है। आपको नहीं ध्यान रहता कई बार कि हमें ऐसा बताया गया था और हमने ऐसा करना है। आप इतने सारा बोर हो जाते हैं अपनी सक्सेस के अंदर कि आप भूल जाते हैं सब बातों को। और फिर जब वो दोबारा से वो बीमारी आती है तब आपको समझ आता है कि यार बुलाओ। तो ऐसा होता है सर। ठीक है। लेकिन सर कई व्यूवर्स हैं जो कमेंट में जब आपके शो होते हैं तो पूछते हैं हमसे, क्योंकि कई बार इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे वास्तु समझाने वाले कई पंडित हैं जी। तो सर कई वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई घर में आप सिर्फ मंदिर रख लो, मंदिर अगर आपने रख लिया तो आपके सारे वास्तु दोष खत्म हो जाएंगे। सिर्फ मंदिर रखने से इतना बड़ा काम हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता सर। जिनके पास नॉलेज नहीं है ना वो ऐसी बातें करते हैं। कोई कहता है झाड़ू रख लो, कोई कहता है मंदिर रख लो, कोई कहता है जूते यहाँ नहीं यहाँ रख लो, कोई कुछ। जिसके पास डीप नॉलेज नहीं है सर वो ऊपर की बातें करेगा। रंग करवा देंगे, टेप लगवा देंगे, पूजा करवा देंगे, कुछ नहीं होगा सर। कर लीजिए जो मर्जी आप, कुछ नहीं होगा इन बातों से। जब तक आपका बेसिक ठीक नहीं है आप डांस करते रहेंगे, हर आदमी नचाता रहेगा आपको। फुटबॉल की तरह कोई इधर से किक मारेगा, कोई उधर से किक मारेगा और जीवन ऐसे ही कटेगा। तो इसलिए सर मैंने जैसे बताया कि आपको मरने तक कुछ ना कुछ तो करना है, आप यही करिए ना। अपने आप को फिट करने का प्रयास करते रहिए कि राम नाम जपते रहें जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो करते रहिए ना, कभी तो कोई मिलेगा आपको सुधारने वाला। सुधार देगा। लेकिन सर मंदिर की तो खास एनर्जीज होती है ना जो असर डालेंगी? सर मंदिर क्या होता है, बड़ी समझने वाली बात है। मंदिर है वीनस, शुक्र है। बिल्कुल। आपने सिर्फ घर में मंदिर रखने से और आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। अच्छा। ये मूर्ख लोगों का ज्ञान है और वो बांट रहे हैं इसको। मंदिर वीनस है। आपके घर में जब बच्चा पैदा होगा तो आप अगर उसकी कुंडली देखेंगे, उसकी कुंडली में शुक्र वहां होगा जहां आपने घर में मंदिर बना रखा है। अच्छा। अब आपने मंदिर अगर गलत जगह पे रख दिया, मतलब आपने क्या किया, अपने वीनस को गलत जगह पे रख दिया, यानी कि राहु के क्षेत्र में रख दिया, शनि के क्षेत्र में रख दिया, तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा। और इफेक्ट बदलने से क्या होगा, धन का नुकसान, ऐश्वर्य का नुकसान, सुख की कमी। बड़े बेटे को ये हैंडल करता है वीनस, उसके में दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से व्याधियां उत्पन्न हो जाएंगी आपके जीवन में। मंदिर को सही जगह पे रखना अपने आप में एक अच्छा योग है कि उसको आप
नॉर्थ में रखें उसमें राजयोग बनाएं, और ईस्ट में रखें तो राजयोग बनता है। तो दो दिशाओं के अंदर अगर मंदिर है तो डेफिनेटली आप ग्रोथ करेंगे। आप बाकी ये कहें कि वहाँ रखने से आपके सारा वास्तु तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये भ्रम है लोगों को। ठीक है सर, आप इतनी बातें तथ्य के साथ और फैक्ट के साथ बताते हैं, और आप बताते भी, हम भी बताते हैं कि भाई 45 ईयर से ज्यादा का आपका अनुभव है जी सर। लेकिन आज की जनरेशन और आज के लोग तो 2 मिनट में नूडल्स बनाने वाले हैं जी सर, और उन्हीं की तर्ज पे लोग 3-3 घंटे के वेबिनार में पूरा वास्तु सिखा दे रहे हैं। तो सर 3 घंटे का वेबिनार छोड़ के हम 45 साल पे टाइम क्यों जाया करें? सर 2 मिनट के नूडल्स खाते रहिए, गारंटी है आप बीमार जरूर हो जाएंगे, और ना जाने कैसी कैसी व्याधियां आपके शरीर में आ जाएंगी। खाइए ना 2 मिनट के नूडल्स। वही हाल इस 2 घंटे के वेबिनार का है। तो 2 घंटे में सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। 60 रुपए में सिखा रहे हैं सर बस? सर 99 रुपए में। अच्छा नहीं ना मैंने 33 रुपए का ठीक है, तो आप सर अपडेट है पर पूरा सर अपडेट नहीं, एक्चुअली क्या है, हमारा एक रिसर्च का डिपार्टमेंट है। अच्छा, तो वो भी सब नजर रखता है? तो वो डिपार्टमेंट रिसर्च पे काम करते हैं, कहाँ मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के लोग क्या क्या कर रहे हैं, और हमें किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करनी होती है तो वो करते हैं। अच्छा, तो वहाँ से हमें ये अपडेट मिलता है कि इस तरीके से मार्केट के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो 99 रुपीज में सर? जी। तो सर 99 रुपीज छोड़ दें, मतलब सर क्या नुकसान होगा वैसे अगर मैं 3 घंटे का या 2 घंटे का वेबिनार अटेंड करता हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ? मुझे ये समझाइए। आपको कुछ बातें गलत पता चल जाएंगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यही सही है। देखिए क्या होता है, हमारा क्लाइंट, हमारा स्टूडेंट, पूरा कागज है, आप जो मर्जी लिख दीजिए, उसको नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। आपने जो भी बोला, जो भी उसको लिख दिया, उसके ऊपर लिखा गया और वो बेचारा उसी ट्रैक पे चल दिया। तो आपने उस 99 रुपए में या 3 घंटे या 2 घंटे के वेबिनार में क्या किया, अपना बेवकूफ़ बना लिया, अपना मूर्ख बना लिया। जब तक आपको बेसिक ही नहीं पता किसी चीज़ का, आप ऊपर की हवा में क्या समझोगे। एक बड़े फेमस वास्तु कंसल्टेंट हैं, तो एक बार उनकी रील मुझे भेजी गई कि सर ये देखिए ये इतने फेमस हैं और ये कैसी बात करते हैं। तो उन्होंने उस रील में वो बोल रहे थे कि जी वास्तु क्या होता है, जहाँ आप रहते हैं वो वास्तु होता है। सर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ज़िंदगी में कोई किताब उठा के पढ़ी नहीं, कोई शास्त्र पढ़ा नहीं। अगर अदरवाइज उनको वास्तु का मतलब मालूम होता कि वास्तु होता क्या है, जहाँ आप रहते हैं वो वास्तु है, ऐसा नहीं होता सर। इसकी बड़ी लंबी डेफिनेशन है और बड़ी सटीक डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए बाज़ार में क्या बिक रहा है, मैंने जैसा बताया हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है, वो सब इन चीज़ों पर नज़र रखता है। ठीक है सर, कई व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं कि नए घर को खरीदते वक्त जब हम उस नए घर में जाते हैं खरीदने से पहले, तो कौन सी 3 बड़ी बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए? क्योंकि फिर इंटरनेट पे कोई साहब समझा रहे थे कंपास को बीच में लेके खड़े हो जाओ और देख लो सारी चीजें, लेकिन डॉक्टर महेश क्या एडवाइस करेंगे मेरे व्यूवर्स को? देखिए जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो सेंटर ही ओके सही दिशा है, वहीं पे खड़े होकर हमें कंपास देखना चाहिए। तो आपका कंपास आपको बता देगा कि आपका जो डोर है, एंट्रेंस डोर है, महत्वपूर्ण होता है कि आपका एंट्रेंस डोर कहाँ है, बाकी सारे ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, आपकी किचन कहाँ है, आपका बाथरूम कहाँ है, आपके बेडरूम कहाँ है। जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूँ कि अगर आप फ्लैट ले रहे हैं किसी मल्टी स्टोरी में और वहाँ लिफ्ट लॉबी है जिससे आपके एंट्रेंस डोर निकलते हैं, आपने वहाँ साउथ फेसिंग डोर लेना है। अच्छा। और साउथ फेसिंग आपकी एंट्रेंस होनी चाहिए और एंट्रेंस के पास एक बेडरूम होना चाहिए। और किचन का ध्यान रखें साउथ वेस्ट में ना हो। अगर ये चीज़ें आपकी 3 चीज़ें आपने फॉलो कर ली तो मैं समझता हूँ कि आपने 70% वास्तु अपना फिक्स कर लिया। फिर टेप नहीं लगानी पड़ेगी? टेप तो सर किसी भी कंडीशन में नहीं लगानी ना। हाँ। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस टेप के कॉन्सेप्ट को हम लेके चलें तो आप कल्पना कीजिए कि एक बहुत सारे लोग, एक भीड़ जा रही है और सबने टेपें लपेट रखी हैं। तो उनसे पूछा गया जी ये टेप क्या है? जी वास्तु है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा कभी स्थिति आएगी कि आज टेप से हम उनका वास्तु ठीक कर रहे हैं, उनके बाथरूम की सीट ठीक कर रहे हैं, और कल पता चला जी कोई विकार उनके अंदर शरीर में है तो इस कलर की टेप उन्हें बता दी गई और वो टेप लपेट के घूम रहे हैं।
तो कितना हास्यपद स्थिति हो जाती है ये कि हम टेप से यार किसी का इलाज कर रहे हैं। सर बचता है ना, आदमी तोड़ फोड़ करने से बचता है ना। मैंने एक घर बना लिया, कोई मुझे बोले तोड़े और कोई और मुझे बोले कि भाई टेप लगा ले, तो मैं तोड़ने से टेप लगाना प्रेफर करूंगा ना सर। हाँ यस, हम जाते हैं, हमें जो इजी वे मिलता है वही जाते हैं। और एक ये जो कथन है कि जब आपके पास दो रास्ते हों, एक इजी और एक कठिन, एक आसान और एक कठिन, जो व्यक्ति कठिन रास्ता चुनता है वो हाइट पे जाता है, ऊंचाइयों पे जाता है, और जो आदमी आसान रास्ता चुनता है वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो इसलिए चीज़ को समझें, स्थिति को समझें और उसके बाद निर्णय लें कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, कठिन या आसान। तो इस रास्ते को चुनने में भी वास्तु हेल्प करता है? बिल्कुल करता है। देखिए आपका वास्तु खराब है, जैसा कि मैंने बताया कि वास्तु के अंदर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है स्थान, दिक, डायरेक्शन, दिशा, डायरेक्शन, और काल। आपकी दोनों चीजें खराब हैं। आपका स्थान भी खराब है, दिक भी खराब है, दिशा भी खराब है, सब खराब है। एक समय ऐसा आएगा, एक काल वो बदलता रहता है। वो ऐसा आएगा, वो काल आपको, कि आपका समय सुधरेगा और आपको अच्छा कंसल्टेंट मिलेगा और आप फलीभूत होंगे और आप आगे बढ़ेंगे और अपने वास्तु को चेंज कर पाएंगे। बहुत बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। हमें कॉल आती है कि जी आप आ जाइए, हम उसे फीस बताते हैं तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं जी, आप डिटेल भेजिए, और वो पेमेंट कर देते हैं। हम जा रहे होते हैं, आधे रास्ते में से कई बार वापस होना पड़ा हमें, हमारी अपने कारण कुछ बने, कई बार उनके कारण बने कि हम उनके यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उनके यहाँ कोई मिसहैपनिंग हो गई, उनके यहाँ कोई ऐसी वजह हो गई कि जी कुछ गेस्ट आ गए हैं तो आज हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसा है वैसा है। तो सिर्फ धन होने से या साधन होने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपकी किस्मत में होना चाहिए। किस्मत, मैंने आपको बताया कि हमारी 3 चीजें होती हैं, दिक, दिशा और काल। ये हमारी किस्मत बदलते हैं। अगर आपका काल बढ़िया है तो डेफिनेटली आपके पास हम पहुंचेंगे, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, कोई भी पहुंचेगा, उसके पास इलाज पहुंचेगा। तो इसलिए सर ये बड़ा एक हमारे पास विरोधाभास रहा है कि लोगों के पास होते हुए भी उन्हें हम नहीं मिल पाते और ना होते हुए भी मिल जाते हैं। तो सर फिर अगला सवाल ये होगा, फिर क्या बड़ा है सर, किस्मत या हमारे कर्म या वास्तु? सर हम इसमें ना किसी को बड़ा छोटा कह ही नहीं सकते। नहीं, इन तीनों चीजों में से अगर एक चीज हो, किस्मत, कर्म या फिर वास्तु, एक चीज हमें मिल जाए तो बाकी चीज हम साथ लें। ये हमारा कर्म है सर। कर, ये इसे कर बोला जाता है हाथ को, ये कर्म है हमारा। अब हमने इस कर्म में एक तराजू पकड़ लिया, उसमें 2 पलड़े हैं, एक के अंदर भाग्य है और एक के अंदर वास्तु है। वो दोनों पलड़े कभी भाग्य का ऊपर, कभी वास्तु का ऊपर, कभी भाग्य का ऊपर, कभी वास्तु का ऊपर। तो ये जीवन गाथा ऐसे चलती है। अब हम क्या करते हैं, अपने कर्म से अपने वास्तु का निर्माण करते हैं। जब हम अपने वास्तु का निर्माण करते हैं तो वो वास्तु अच्छा है तो हमारा भाग्य बढ़िया कर देगा, अगर वास्तु खराब है तो हमारा भाग्य खराब कर देगा। अब हमने क्या किया, आपने 3 चीजें हमारे सामने रखी, कर्म, वास्तु और भाग्य। हमने कर्म से अपना वास्तु बनाया और वास्तु ने हमारा भाग्य बना दिया या बिगाड़ दिया। अब हम उस हिसाब से चलेंगे। अब हमारा वास्तु हमसे हमारे कर्म करवाएगा। हमारे वास्तु अच्छा होगा, हमारे कर्म अच्छे होंगे। हमारा भाग्य, वास्तु खराब होगा तो हमारे कर्म खराब होंगे। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूं कि अगर आपका वास्तु अच्छा है, जन्म जन्मांतर तक आप अच्छे कर्म करेंगे और आपके पाप धुल जाएंगे अगर वास्तु अच्छा है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा, लोग हमें कहते हैं कि हमारे पुराने प्रारब्ध होंगे जी, हम इसलिए दुख भोग रहे हैं। जब उनको बदलाव कराए गए तो वो दुख कहाँ गए, वो प्रारब्ध कहाँ गए, वो पुराने पाप कहाँ गए, सुख भोगना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि पुराने कर्मों का भी फल इस जन्म में नहीं मिलेगा अगर वास्तु ठीक हो? यस। नहीं, पुराने अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा अगर वास्तु खराब हो। अरे वाह। और अगर पुराने कर्म आपके पाप कर्म हैं वो भी खत्म हो जाएंगे अगर वास्तु ठीक हो। और आगे के लिए जो आपको आगे जीवन मिलना है
वो भी आपको अच्छा जीवन मिलेगा। तो सर आप ठान के आते हैं कि अपोजिट ट्रैक में जाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, मैं तो जो मुझे नॉलेज है, जो हकीकत है, मैं वो बयान करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं कभी, अब ये चीज़ है ना, मैंने आगे बढ़ना है, मेरी कोई लालसा है, कोई हवस है, कोई ये सब चीज़ें तो अब ख़त्म हो गई। मैं जीवन को उस पड़ाव पे हूँ कि मैं अब मुक्त हो चुका हूँ इन चीज़ों से। वैसे तो मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, तो पर फिर भी आज मैं और पक गया हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो और इसमें ठहराव आता जा रहा है। ठीक है। तो सर कमेंट सेक्शन के भी हम सवालों को अपने पॉडकास्ट में शामिल करते हैं। तो एक व्यूअर ये जानना चाहते हैं, घर का कौन सा कोना साफ हो, चाहे बाकी पूरा घर गंदा हो, लेकिन कौन से कोने को घर के हमको साफ रखना ही रखना है? साउथ। क्यों? क्योंकि साउथ की टेंडेंसी है गंदा रहने की। साउथ की टेंडेंसी है गंदा रहने की, भरा रहने की, उसकी टेंडेंसी है। अब आप उसको साफ रखेंगे, वो फिर कहेगा गंदा करो, मुझे भरो। तो सर आपका जीवन चक्र सुगमता से चलना शुरू हो जाएगा ना। आपने उस जगह को खाली कर दिया जो भरना चाहती है, वो फिर भरेगी, फिर खाली कर दो, वो फिर भरेगी, फिर खाली कर दो, तो आपका जीवन चक्र सुगमता से चलेगा। तो सर जब हम सुगमता की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं, तो हालिया एक घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो ये कि भाई एक पत्नी ने अपने पति के कई टुकड़े किए, फिर ड्रम में डाल दिया, फिर सीमेंट डाल दिया, फिर अपने प्रेमी के साथ घूमने भी चली गई। सर मैंने आपको शायद किसी पॉडकास्ट में बोली है ये बात कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है वास्तु। खराब वास्तु, खराब वास्तु। पहले क्या होता था, दूर दूर घर हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, घर कम थी, जगह बीच में खाली ज़्यादा थी। आज तो समझ लीजिए जंगल बन गया है घरों का। और इस स्थिति में भी मेरी गारंटी है सर, आप जाके देख लीजिए, उनका वास्तु पीड़ित है, खराब है। और जिस घर में वो रहते हैं, ऊपर या नीचे, उन लोगों की भी मानसिक स्थिति कुछ इसी तरीके की है। तो घर सबसे पहले क्या करता है, आपका वास्तु आपकी मनस्थिति को चेंज करता है, आप उस तरीके का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए, उसने लेडी ने कुछ भी किया होगा तो वो तो उसका जीवन तो ख़त्म। उसने पहले ये बात नहीं सोची होगी, उसने सोचा होगा सब छुप जाएगा, मैं कर लूँगी, पर बच नहीं पाएगी, उसका जीवन भी ख़त्म। तो उसने क्या किया, अपने आप को आजीवन पीड़ित करने का प्रबंध कर लिया। तो यही सबकी, उनके ऊपर नीचे वालों की भी मानसिक स्थिति ऐसे ही मिलेगी। अगर आपको उनका एड्रेस मिल जाए तो मुझे आप प्रोवाइड कराएं, तो मैं एक बार देखना चाहूँगा कि वो किस वास्तु स्थिति में थे जो ऐसा हुआ। तो सर अक्सर किन घरों में इस तरह की स्थिति खराब होती है? कौन सा वास्तु देश होता है जहां मारने पे बात आ जाती है? सर सबसे पहले तो नॉर्थ बंद होना, ईस्ट बंद होना, उसके बाद नॉर्थ और ईस्ट में बेडरूम होना, या नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम। सबसे भयानक स्थिति वो नॉर्थ वेस्ट बेडरूम की होती है। वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाती है, आदमी को समझ ही नहीं आता ना। उसमें बुद्धि नाम की तो चीज़ रहती नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, दवाइयों के सहारे चल रहा है और लोगों के सहारे चल रहा है, तो दूसरे लोग जो हैं उसका मिसयूज़ करते हैं, उसको ज्ञान देते हैं, और वो इस तरीके से कुछ भी करने पे उतारू हो जाता है। सबसे भयानक स्थिति नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ है, वहाँ बेडरूम नहीं चाहिए सर मैरिड कपल का। तो सर वास्तु स्थिति इतनी खराब कर देता है कि पहले हत्या भी करवाता है, टुकड़े भी करवाता है, फिर प्रेमी के साथ भाग भी जाता है। मतलब ये तो सब ब्रूटली मर्डर है ना सर। जब वो दिमाग ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी करेंगे ना। आपको बाहर के लोग हैंडल कर रहे हैं, आपको बाहर के लोग हैंडल कर रहे हैं, आप में अपने आप में तो कॉन्शियस रही नहीं आपकी, खत्म है। आप कुछ भी करेंगे, जानवरों से बदतर जिंदगी जिएंगे। अब क्या होगा, अब ता उम्र वो जो है पीड़ित रहेगी। तो ये जो उसने बाद की बात तो सोची नहीं होगी ना कभी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तभी उसने ऐसा कर्म किया, और वो सारी जिंदगी पीड़ित रहेगी। अल्टीमेटली उसने क्या किया, अपने लिए, उसने जिसको मारा उसको तकलीफ कितनी देर के लिए हुई, 1 घंटा, आधा घंटा, खत्म। इसको तो रोज मरना पड़ेगा सर, हर मिनट मरना पड़ेगा। तो इतना दुखदाई जीवन बना देता है वास्तु। सर ऐसे हाँ। अभी ऐसे सर और केस होंगे। अभी हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि किसी लड़के ने लड़की के टुकड़े कर दिए, किसी लड़की ने लड़के के टुकड़े कर दिए। तो ये केस तो बढ़ते चले जाएंगे सर। इतना विनाश हो चुका है, इतना विनाश हो चुका है वास्तु का, पूछिए मत।
सर आपसे जब मैं बात करता हूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ, तो एक बात तो कॉमन आप भी कहते हैं कि भाई इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी, एस्ट्रोलॉजर भी कहते हैं इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। आप कह रहे हैं वास्तु खराब होने की वजह से ऐसा बढ़ा, लेकिन वो कह रहे हैं कि साल मंगल का है और मंगल दंगल कर रहा है। नहीं सर, नहीं, मैंने आपको बताया कि मंगल दंगल कहाँ तक करेगा। हर ग्रह, कोई भी प्लेनेट है, उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं? उसकी सीमाएं दंगल कराने की हैं वास्तु खराब होने तक। अगर आपका वास्तु ठीक है तो किसी ग्रह में ताकत नहीं है वो आपके जीवन में दंगल कर दे। आज अगर हम केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल का जब दंगल हुआ उसके यहाँ, तो उसका समय अच्छा था, सिर्फ उसका घर खराब था, उसका वास्तु खराब था जिसने दंगल करवा दिया। अब जाके उसका समय खराब हुआ था सितंबर 2024 से। तो इसलिए सर कुछ नहीं, ये सब बातें हैं कि जी वो मंगल खराब हो रहा है या बुध खराब हो रहा है, वो उनका अपना इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट को कम या ज़्यादा कर देता है आपका वास्तु, आपका घर। जी ठीक है। तो सर यही भौगोलिक स्थितियां जो भारत के हिसाब से आप वास्तु को परखते हैं, यही बाहर भी हैं? अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो सर लोग तो ये कहते हैं कि देखिए यहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट है वो वहाँ का साउथ ईस्ट हो जाता है सूरज की दिशा की वजह से। तो सर जो चीजें आप यहाँ फिट कर रहे हैं, ये बाहर भी ऐसी फिट होंगी या वहां के लिए वास्तु दूसरा होगा? सर देखिए, हम सिर्फ वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ वैसे तो सेम प्रोसीजर चलता है। अच्छा। क्योंकि साउथ नॉर्थ पृथ्वी का दोनों जगह एक ही है। सिर्फ इतना फर्क पड़ता है, जब जो सन रेज आती हैं वो जैसे ही हमारे अर्थ की तरफ आती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं इस तरीके से। क्योंकि हमारे 7 जो चक्र बने हुए हैं जी, वो क्रॉस नहीं होने देते, उसको डायरेक्ट सन रेस को नहीं आने देते। अच्छा। जब वो साउथ की तरफ जाएगी तो साउथ से वो एंटर करेगी साउथ पॉइंट से, वहाँ पे अरोरा फॉर्म हो जाते हैं। आप नोटिस करेंगे, अगर आप साउथ में देखेंगे आपको ग्रीन, रेड, ब्लू कलर के अरोरा रात में नजर आते हैं। ओके। वो सनलाइट जो है वहाँ से एंटर करती है, यानी कि साउथ ईस्ट से। और जब इधर की हम बात करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, तो वहाँ से भी डाइवर्ट होके वो नॉर्थ ईस्ट से एंटर करते हैं। इसलिए हम नॉर्थ ईस्ट को बड़ा महत्व देते हैं और इसलिए हम वहाँ साउथ ईस्ट को बड़ा महत्व देते हैं। हम सिर्फ इतना करते हैं कि जब हम साउथ ईस्ट की वहाँ की बात करते हैं तो हम साउथ ईस्ट में एक कोना जरूर उनसे खिड़की, विंडो, डोर कुछ भी छुड़वा देते हैं कि वहाँ से जो उनकी एनर्जीज है वो उनके घर में पूरी तरीके से आए। अदरवाइज नॉर्थ में, क्योंकि वहाँ पे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो उनके नॉर्थ में सूरज रहता है और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारे साउथ में सूरज रहता है। और सारी जितनी अवस्थाएं हैं सारी सेम है। नॉर्थ भी उनके नॉर्थ में है, हमारे भी नॉर्थ में है, साउथ भी उनके साउथ में है, हमारे भी साउथ में है, सारी चीज़ें सेम है। तो नॉर्थ तो ओपन होना, नॉर्थ ईस्ट से ओपन होना तो हर जगह के लिए मायने रखता है। ओके। उनका सिर्फ इतना है कि उनका अगर साउथ ईस्ट भी उनका ओपन रहेगा तो उनको जो ब्रह्मांड की एनर्जीज हैं वो मिलने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन सर कई सारे लोग इसलिए वास्तु एक्सपर्ट्स को कंसल्ट नहीं करते हैं कि भाई ये आते ही ना तोड़ फोड़ करवा देते। कोई कहता है ये स्टेयर घर तोड़ दो, कोई कहता है खिड़की तोड़ दो, कोई कहता है दरवाजा तोड़ दो, किचन तोड़ दो। सर बिना तोड़े भी क्या वास्तु उपाय हो सकते हैं गारंटी के साथ? हमारे पास 4 चीजें होती हैं और मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं किसी को सलाह देता ही नहीं कि तुम तोड़ो। मैं बोलता हूँ छोड़ दो। अच्छा। या तो छोड़ दो या ये बदलाव कर लो, और रिजल्ट आ जाते हैं 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर। वो बता देते हैं कि यस, घर छोड़ना भी तो मुश्किल होता है ना? मुश्किल है। हाँ। बहुत मुश्किल है। पर सर अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उससे बेहतर तो है ना कि आप उसको छोड़ो, आप रेंट पे चले जाओ, उसको रेंट पे दे दो। तो बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, हमें पता लगता है। हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं: लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। आपकी लैंड फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर फिक्स है, कुछ नहीं कर सकते। आपकी सराउंडिंग फिक्स है, आपके आसपास के घर, उनको पड़ोसी को नहीं कह सकते तो अपना घर तोड़ दे, हम कुछ नहीं कर सकते। 3 चीज़ें आपकी फिक्स हो गई, आप बदल ही नहीं सकते ना, मत बदलिए। आपके पास इंटरनल सेटिंग सर हमेशा ऑन है। किसने कहाँ सोना है, क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, तो ऑन है ना। अब मैं आपको बोलूँ ये वॉश उठा के आप यहाँ से यहाँ, कुछ भी नहीं। मैंने कल एक लेडी थी, तो उनके वो थी यूएस में, यूएसए की बात है। मैंने उनके 6 कमरे थे, तो नंबर दिए मैंने उनको बोला जी आपने सिर्फ इतना करना है
आपने कोई सामान नहीं हटाना, कुछ नहीं करना, आपने जाके 6 नंबर कमरे में सो जाना है। कहते जी ठीक है, ये तो कुछ भी काम नहीं, मैं सो जाऊँ। मैंने कहा बस। और जैसे ही आपके शरीर में बदलाव आने लगे, आप मुझे शेयर करें कि यस मेरे शरीर में चेंजेस आने लगे। मैंने उन्हें बता दिया क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो आप मुझे डे टू डे आप मेरे टच में रहिए और मुझे बताते रहिए, उसके बाद मैं आपको परमानेंट इलाज आपका बता दूंगा। तो सर कुछ नहीं किया ना मैंने पूरे घर में, पूरा घर वैसे का वैसे ही। मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि आप यहाँ से अपना रूम छोड़ के वहाँ जाके सोइए, आपने सोना है, सुबह उठिए अपने घर में आइए और जो दिन चल रहा है आपने कीजिए। तो सर हमारे ऐसे ऐसे इलाज होते हैं, हम कुछ नहीं बताते, एक इलाज छोटा सा बताएंगे और जो आप आसानी से कर पाएंगे, और बदलाव तो डेफिनेट है सर। ना का मतलब ही नहीं कि आपको तकलीफ ना आए या आपको आराम ना मिले, मतलब ही नहीं मिलेगा। ठीक है सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बॉस को खुश करने का तरीका बताया, लेकिन सर सैलरी बढ़ जाए इसका भी कोई तरीका बताइए, क्योंकि लोग अक्सर परेशान होते हैं, सर बॉस खुश होगा तो सैलरी तो बढ़ेगी। नहीं सर, कई बार बॉस तारीफ से भी काम चला देता है। नहीं ऐसा नहीं है सर। सर मेरा तीर सही जगह लगा है? नहीं नहीं, सारी बातें वही बात हो गई ना जी। हाँ। आप देखिए, आप साउथ में सो रहे हैं, बॉस आपसे खुश नहीं है, और बॉस खुश नहीं है तो आप काबिल होते हुए भी सैलरी नहीं बढ़ेगी ना। नहीं सर, कई बार बॉस पीठ थपथपा के काम चला लेता है, अरे बहुत अच्छा करते हो भाई तुम, बढ़ाएंगे तुम्हारे पैसे। नहीं ऐसी स्थिति नहीं होती, अगर आप थोड़ा सा उसको झटका दोगे तो डेफिनेटली पैसे बढ़ेंगे। तो सर वो झटका ही जानना है सर आज मुझे, कैसे झटका मेरे व्यूअर्स दे दें कि भाई सैलरी बढ़ जाए सबकी। ठीक है, तो सर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, अपने एक ऑफिस की बिल्डिंग का फोटो लें जहां खुद सोते हैं, उससे अगर वो नॉर्थ में सोते हैं तो अपने से नॉर्थ में उस बिल्डिंग की फोटो लगा दें। अच्छा। अब देखिए क्या हुआ, मान लीजिए उनका ऑफिस साउथ में है और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, बहुत टाइम हो गया, वो लगे हुए हैं, आज हो जाएगी जी, आज बढ़ाएंगे जी, अगले महीने चल रहा है, हो नहीं पा रही। तो आपने क्या करना है, इस चक्रव्यूह को ब्रेक करना है। आपने अपने ऑफिस की बिल्डिंग की फोटो लेनी है और अपने से नॉर्थ में लगा देनी है, जहां भी आप सोते हैं आपके पैरों में लगा देनी है। तो मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने 2 महीने। अच्छा। यस, प्रमोशन तो होगी। कईयों की प्रमोशन, मुझे ऐसे लोग मिले कि जी हमारे तो 5 साल से प्रमोशन ड्यू है और नहीं हो पा रही। तो हमने उनको तरीका बताया ना जी, और किया उन्होंने, हमें मैसेज आया कि जी मेरी प्रमोशन हो गई। तो इसलिए जब ये कंपेटिबिलिटी आपकी कहीं ना कहीं पुअर होती है तो ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो इसको बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्रमोशन पैसा सब गारंटी के साथ मिलेगा? गारंटी के साथ मिलेगा सर। ठीक है सर, लेकिन इंटरनेट की हम बातें बहुत करते हैं क्योंकि आजकल इंटरनेट पाठशाला हो गई है। तो एक मैम उसमें समझा रही थी कि भाई देखिए, आप अपनी नाभि के चारों तरफ अगर इत्र लगाते हैं तो पैसा बरसता है। डॉक्टर महेश गुप्ता कहाँ इत्र लगवाएंगे? सर इत्र जो है सुगंध, इससे वीनस अट्रैक्ट होता है। ठीक है। और नाभि जो है हमारा 7th हाउस है। ओके। हमारी कुंडली में हमारी बॉडी का 7th हाउस हमारे नाभि से नीचे का हिस्सा है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो शादी के लिए या मैरिज लाइफ के लिए तो ये फ्रूटफुल हो सकता है, पर सिर्फ पैसे के लिए हो ऐसी कोई सिद्धांत नज़र नहीं आता। तो नाभि पे इत्र लगाना चाहिए? हाँ, लगाया जा सकता है। ओके। आप इत्र को छोड़ दीजिए ना, आप ऑयल लगाइए। आप ऑयल लगाइए, आप आज चमेली का ऑयल आता है और इस तरीके का सुगंधित ऑयल आते हैं, आप वो लगाइए, आप डबल फायदा लीजिए ना। जब आप ऑयल लगाएंगे, आपकी आईज, आपकी नोज, आपकी सांस, आपकी सारी चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी मिलेगी आपको। सिर्फ इत्र मत लगाइए। अब इत्र आपने लगाया और इत्र में कोई केमिकल हुआ, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आप ऑयल लगाइए, तो आप इस पे जा सकते हैं। तो सर इत्र लगाया, पैसा तो आ गया, लेकिन टिक भी जाए। आपने एक मटके वाला उपाय बताया था, लेकिन उसके अलावा कोई उपाय समझ में आता है वास्तु में? सिंपल एक थ्योरी मैं सब लोगों को बताता हूँ कि आपका सर साउथ में, अच्छा, पैर नॉर्थ में। सदर्न जोन में आपका सर रखिए, नॉर्दर्न जोन में अपना पैर रखिए और नॉर्दर्न जोन में अपना पैसा रखिए, रुकना शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। आपके जो चीज़ आपके नॉर्थ में है वो आपको सजी हुई ठीक ठाक और कंट्रोल में मिलेगी। जो चीज़ आपके साउथ में है वो आपको डोमिनेट करेगी, अदरवाइज आप उसको डोमिनेट करेंगे। तो आप पैसे को डोमिनेट करें, आप जैसे चाहे वैसे खर्च हो, तो अपने पैरों में रखिए ना।
आप कह रहे हैं पैसा भी डोमिनेट हो सकता है? यस, पैसा तो हमको यही ही होता करता है है। ऐसे डोमिनेट। नहीं सर, वो तब तक करेगा जब तक आपके साउथ में है। अच्छा। जब तक आपके साउथ में है तब तक आपको डोमिनेट करेगा। जैसे ही आपके नॉर्थ में आ जाएगा आप उसे डोमिनेट करेंगे ना सर। आप चाहेंगे तो खर्च करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं खर्च होगा। कोई भी चीज़ आपके घर में अगर नॉर्थ में कुछ भी पड़ा, आप देखेंगे साफ सुथरी जगह है। आपने भी बात की थी मेरे से कि जी कौन सा कोना साफ रखना चाहिए, साउथ साफ रखना चाहिए। नॉर्थ तो अपने उसकी टेंडेंसी है साफ रहने की, ईस्ट की टेंडेंसी है साफ रहने की, नॉर्थ वेस्ट की टेंडेंसी है साफ रहने की, साउथ की टेंडेंसी है भरने की। उसको खाली कर दो, आपका चक्र चल पड़ा। जिस आदमी का रोजगार रुका हुआ हो, जिस आदमी का धन रुका हुआ हो, साउथ खाली कर दे। साउथ खाली करते ही आप देखेंगे उसका चक्र चल पड़ेगा, रुका पैसा आने लग जाएगा और बिजनेस बढ़ने लग जाएगा। ठीक है। रोजगार की आपने बात की सर, जॉब की आपने बात की। कई बार कई व्यूवर्स कहते हैं भाई नौकरी हमारी लग जाती है, हम 2 महीने काम करते हैं फिर छूट जाती है, फिर लग जाती है, 2 महीने काम करते हैं फिर छूट जाती है। सर ये भी वास्तु दोष है क्या? मैंने वास्तु के मतलब में जब मैंने वास्तु की बात की तो वास्तु में 3 चीजें है, दिक्, दिशा और काल। जी। काल हम समय की गणना करते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी करते हैं। तो ऐसे योग उनकी कुंडली के अंदर भी हो सकते हैं। ओके। और कुंडली के अंदर कौन सा स्थान? दशम स्थान। दशम स्थान की दिशा कौन सी? साउथ। अब आ जाइए आप वास्तु पे। आपकी कुंडली का दशम स्थान पीड़ित है, यानी आपका साउथ पीड़ित है। तो आप अपने घर में अगर आपका साउथ पीड़ित है तो ये अवस्था बनी रहेगी। नौकरी आपकी स्टेबल नहीं होगी, बार बार बदलनी पड़ेगी, बार बार बदलनी पड़ेगी, बार बार बदलनी पड़ेगी। तो आप अपना साउथ चेक करें, साउथ के अंदर कुछ टूटा फूटा ना हो, साउथ के अंदर कुछ कटापटा ना हो, और साउथ के अंदर आपके माँ बाप हैं या नहीं ये भी आप डिसाइड करें। अच्छा। अगर वो साउथ में नहीं है तो यस, आपके साथ ये संभावनाएं बन जाती हैं। तो इसलिए साउथ बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर साउथ को आप ठीक रखेंगे स्थिति खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। आपकी हॉरोस्कोप में है मान लीजिए स्थिति, और आपके घर में भी है, तो डेफिनेटली कोई रोक ही नहीं सकता ना जी, ये बनी रहेगी। आपके हॉरोस्कोप में स्थिति है और घर में नहीं है, कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और धीरे धीरे और कम होती जाएगी। साउथ सुधारते रहिए। तो क्या ठीक होना चाहिए सर? कुंडली ठीक होनी चाहिए कि वास्तु ठीक होना चाहिए? देखिए, कुंडली को तो आप ठीक कर ही नहीं सकते ना। एस्ट्रोलॉजी में कोई क्योर नहीं है। ओके। कोई उपाय नहीं। जितनी बातें करते हैं, ये मंत्र पढ़ लो, पूजा कर लो और ये कर लो, कुछ नहीं होता सर, सब बकवास है। अगर क्योर कहीं है वो वास्तु में है। न्यूमरोलॉजी में भी कोई क्योर नहीं है। आपके ऊपर ये सारी वाइब्रेशंस, न्यूमरोलॉजी की हो गई, एस्ट्रोलॉजी की हो गई, ये वाइब्रेशंस तब काम करेंगी जब आपका वास्तु ठीक होगा। अगर ये वास्तु ही ठीक नहीं है, आप करते रहिए। देखिए वास्तु क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए, वास्तु एक कवच बनाया आपने। ओके। हमारा घर हमारा कवच है। आपने एक कवच बनाया, कवच बना के आपने पहन लिया कि जी मुझे अब कोई बाहर का शस्त्र अस्त्र कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब कवच बनाने वाले ने क्या किया, उस कवच में साले में कीले अंदर से गाड़ दी, जगह जगह, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया। आप उसके अंदर अजीब सी अवस्था के अंदर पड़े हैं। आप अपने कवच में ही फंस गए। पहली बात तो कवच में फंस गए। अब क्या हुआ, जो वाइब्रेशंस आपके पास आनी थी, चाहे वो न्यूमरोलॉजी की हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की हो, चाहे वो किसी भी लॉजी की हो, वो वाइब्रेशंस या हम ब्रह्मांड की एनर्जीज, ऊर्जाएं आपके पास आनी है। आपने देखा कि वो साला एक जगह से टूटा हुआ है, कहीं से खुला हुआ है। पहले तो आप अपने आप में दुखी, फिर जो एनर्जीज आनी थी वो आप तक नहीं पहुंच पा रही ना, क्योंकि वो आपके मुताबिक नहीं बना हुआ। उसने आपकी अवस्था कोई टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। आप जब सीधे होंगे, सुरक्षित होंगे, तभी आपको सब चीजें मिलेंगी। तो जब उसने आपको ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वास्तु ठीक नहीं है तो कुछ भी चीज आपके ऊपर असर नहीं करेगी, चाहे वो कोई सी लॉजी हो। सर जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ढेर लग जाता है और लोग कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। सर कोई विधि बताइए कि महेश गुप्ता के दर्शन हो जाए। कैसे लोग सर व्याकुल मिलने के लिए, मैं तो बता के थक गया हूँ, तो आप आज ये पॉडकास्ट में बता कीजिए कैसे मिल सकते हैं आप? देखिए सर, लोगों ने क्या कर रखा है, अपनी टीम बना रखी है। आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो उसके पास टीम होती है, 2 4 5 10 लोग होते हैं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो जब मैंने अकेले ने आपको हैंडल करना है तो सर सामने वाले को भी थोड़े से कंप्रोमाइज करने पड़ेंगे। मुझे तो बहुत करने पड़ते हैं। रात में 2 बजे तक लोगों के साथ मीटिंग करता रहा हूँ और सुबह मैं लगभग 5 बजे मैं अपनी सीट पे आ जाता हूँ। अच्छा।
और मुझे ना सोना मिलता है। अब हालत ये हो गई, मेरे क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, तो जब मैंने काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं की कर पाया मैं, तो उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज किया, हार्ड मैसेज किया। तो मैंने उनसे जब बात की तो मैंने उन्हें अपनी अवस्था बताई। मैंने कहा जी, और जो 2-4 घंटे में लेटता हूँ ना, मैं लेटता हूँ, सोता नहीं। इतनी एंग्जाइटी मेरे अंदर रहती है कि किसके साथ क्या करना है, किसको मैंने क्या बोला, किसको क्या जवाब देना है। मैंने कहा मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा, और इस वजह से मेरे साथ बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। और मेरे पुराने क्लाइंट, मैं क्षमा चाहूँगा उन लोगों से, वो तो मेरे बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि नया जो भीड़ है उसको ही संभाल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए मैं जो हूँ लोगों से मिल नहीं पाता या उनके रिप्लाई नहीं कर पाता। बहुत सारे लोग मिस हो जाते हैं मुझसे भी, और मुझे भी खुद भी बुरा लगता है कि ऐसी अवस्था आ गई। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरी क्वालिटी में कहीं कोई किसी तरीके का डैमेज ना हो, कम से कम मैं उसे मेंटेन करूँ। और उसके लिए तो मैं इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मीटिंग नहीं कर पाता एक दिन में, तो इसलिए मैं पीछे रह जाता हूँ और लोग मेरे से मिल नहीं पाते। तो आपसे मिलना हो तो साउथ में सोना हो कि दक्षिण में सोना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। जिनसे मैं नहीं मिल पाता उनके लिए मैं पॉडकास्ट पे हाजिर होता हूँ। और आप अपने क्वेश्चन जो हैं उसमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर चर्चा करूंगा और आपको उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन हमारे पॉडकास्ट पे आप आते रहेंगे, ये तो तय है। जी जी जी, जरूर। ठीक है सर, आपका व्यस्ततम शेड्यूल में जानता हूँ, समय की बाध्यता है, तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, शामिल हुए और इतनी खूबसूरती से सारी बातें कही। बस आप यूं ही यूट्यूब सेंसेशन बनते रहिए, छाते रहिए। बहुत जल्द अगली मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, तो फिर आज का ये पॉडकास्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो, क्योंकि समय की बाध्यता के चलते हो सकता है कि महेश जी से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही हो, मेरा वादा है आपसे कि आप कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपनी समस्या छोड़िए। मैं अगले पॉडकास्ट में ये कोशिश करूंगा, या वास्तु ग्लोबल की पॉडकास्ट में ये कोशिश की जाएगी कि भाई आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। तो फिर हमसे जुड़ते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और हाँ, याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका।